वेलकम टू क्लासमेट्स। और आज हम शुरू करने वाले हैं स्टैक। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले स्टैक होता क्या है, रिवीजन कर देते हैं थोड़ा सा कि स्टैक मेनली होता क्या है। स्टैक एक ऐसा हमारा डाटा स्ट्रक्चर है जो हमारे डाटा को रिप्रेजेंट करने में हेल्प करेगा, ठीक है। और कैसे करता है वो थोड़ा हम आगे थोड़ा पढ़ते रहेंगे, ठीक है। पहले तो डेफिनेशन, व्हाट इज़ द स्टैक डाटा स्ट्रक्चर। Stack is a linear data structure based on LIFO principle. LIFO principle means last in first on principle, हमने पहले इसके बारे में पढ़ रखा है। In which the insertion of a new element or removal of an existing element taken place at the same end representation as the top of the stack. इसका मतलब ये है, जैसे आप इसके अंदर हमारा देख सकते हो फिगर के अंदर, कि जो हमारा डाटा है वो क्या करता है, पुश मोमेंट का यूज़ करके वो इसके अंदर इंसर्ट होता है जो टॉप पे आता है हमेशा, ठीक है। जो भी हमारा लास्ट डाटा होगा ना, जो हमारा पुश करा जाएगा वो हमेशा टॉप पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हमें पॉप करना, पॉप मीन्स को उस डाटा को उस स्टैक से निकालना है, तब हम क्या करेंगे, उसको पॉप मोमेंट को हमारा यूज़ करेंगे, जिससे जो हमारा लास्ट मतलब जो टॉप पे होगा वो हमारा बाहर आ जाएगा। अगर हमें मान लो ये नीचे वाले निकालने हैं, ये वाला डाटा या फिर ये, अगर हमें इसको निकालना है तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, इस वाले को निकलने, इसका निकलने का वेट करना पड़ेगा, देन इसका निकलने का वेट करना पड़ेगा, या फिर इन दोनों को निकाल कर फिर हम इसको निकाल पाएंगे। टू इम्प्लीमेंट द स्टैक, इट इज़ रिक्वायर टू मेंटेन द पॉइंटर टू टॉप ऑफ द स्टैक which is the last element inserted we can access the element only the top stack। वही चीज़ कि जो हमारा हम सिर्फ वही एलिमेंट को एक्सेस कर पाएंगे जो स्टैक के टॉप पे होगा, मेनली मतलब कि जो लास्ट में उन्होंने इंसर्ट करा होगा। जैसे कि हम लोग अगर किसी डाटा को इंसर्ट करेंगे हमारे इस स्टैक के अंदर, वो जो टॉप पे होगा ना, फिलहाल हम सिर्फ उसी को एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। देन आगे बढ़ते हैं। ऐसे कि अभी तक हम सोच रहे थे कि हमने सिर्फ नाम सुना था ना, लीफो होता क्या है, लीफो प्रिंसिपल। अब समझते लीफो काम कैसे करता है, ठीक है। ये तुम पढ़ लेना, मैं बता देता हूँ कैसे काम करता है मेनली। हम समझते हैं लीफो, ठीक है। अब लीफो के अंदर मीन्स के सबसे पहला वर्ड तो हमारा लास्ट है, ठीक है। लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। अब लास्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब क्या हो गया, जैसे मेट्रो में कभी अगर हम ट्रैवल करते हैं, जब हमने देखा होगा कि कभी जब भीड़ होती है उस मेट्रो के अंदर, तो मान लो ये गेट है, ठीक है। एक गेट के आगे से पूरे ना सारे ये भरा पड़ा है, ठीक है। उसके बाद जब गेट पे जो एंड में पर्सन होगा, जैसे कि मान लो 1 2 3 4, ये 4 लोग खड़े हैं, ठीक है। ये दूसरा, ये तीसरा, ठीक है। तो अब जब तक ये चारों इस गेट के आगे से हटेंगे नहीं तो प्रीवियस वन निकलेंगे कैसे, है ना। कई बार देखा होगा जब जो गेट के ऊपर एग्जैक्ट खड़े होते हैं, गेट के एकदम सामने, वो लोग उतरेंगे तब जाके पिछले वाले हमारे निकल पाएंगे, है ना। तो जैसे कि ये लोग लास्ट में आए तो ये यहाँ पे खड़े तो हो गए। अब जब प्रीवियस को या फिर इनको जब निकलना होगा तो ये सबसे पहले ये ही निकलेंगे, उसके बाद पीछे वाले निकल पाएंगे, है ना। इस गेट की बात कर रहा हूँ, ना कि दूसरे गेट से निकल जाए, वो बात अलग है, ठीक है। तो बस थोड़ा बहुत नॉर्मल एग्जांपल था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्टैक फॉलोज लीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल, सो द एलिमेंट विच पुश्ड लास्ट इज पॉप्ड फर्स्ट। सेम चीज़ आ गई। इसको रिप्रेजेंट करने का सिर्फ एक ये मेथड है इसका स्टैक के अंदर, कि अगर हम इसके अंदर जो हमारा लास्ट में अगर डाटा जो हमारे पास आया है, अगर उसको निकालेंगे नहीं हम, जैसे उसको पॉप नहीं करेंगे, तो वो प्रीवियस वन जो हमारा डाटा होगा ना वो निकल ही नहीं पाएगा, ठीक है। मेन हमारा ये होगा। उसके बाद टाइप पे आते हैं। टाइप ऑफ स्टैक डाटा स्ट्रक्चर। फिक्स्ड साइज स्टैक, इसका मतलब कि जो हमारा स्टैक होगा ना उसका मैक्सिमम साइज़ हमारा फिक्स होगा, साइज़ फुल नहीं होगा। मतलब जो हमारा साइज़ मिनिमम हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम वही साइज़ जो मान लो हमने फिक्स कर दिया कि KB का हमारा साइज़ रहेगा एक स्टैक का, ठीक है। अब इसके अंदर सिर्फ 20 KB का ही स्टोरेज रहेगा, जैसे कि पेन ड्राइव में रहता है ना 20 KB का स्टोरेज, वैसे ही रहेगा। पेन ड्राइव तो बहुत, अब तो एक TB की पेन ड्राइव आती है, पर अगर मैं बोलूँ तो स्टैक के अंदर जो जैसे स्टैक क्या होता है, एक वेरिएबल के अंदर स्टोर किया जाएगा ना, तो एक वेरिएबल के अंदर 20 KB का ही स्टैक रहेगा बस, ठीक है।
तो आगे बढ़ते हैं, पहले तो इसको पढ़ लेते थोड़ा बहुत। As a name suggests, a fixed size stack has fixed size and can't grow or shrink dynamically। जैसे हमने अभी तक पढ़ा कि इसके अंदर जो हमारा साइज़ है ना इसका, ना वो बढ़ सकता है। मान लो एक बार फिक्स कर दिया हमने 20 KB, उसके बाद ना वो बढ़ सकता है ना वो घट सकता है, ठीक है। तो सिर्फ इसका साइज़ फिक्स ही रहेगा, ना वो इससे ज़्यादा होगा ना कम होगा, ठीक है। अब जैसे कि इसके अंदर देखो, इसने क्या बोला, स्टैक इज़ फुल एन अटैम्प्ट इज़ मेड टू बी ऐड एलिमेंट। जैसे कि कोई अगर एलिमेंट हमें ऐड करना हो तो फिर वो अटैम्प्ट हम नहीं कर पाएंगे, क्यों, एरर आ जाएगा, ओवरफ्लो का एरर। कैसे, क्योंकि अगर जैसे कि मान लो एक बकेट है, ये बकेट मान लेते हैं इसको, उसके अंदर कैपेसिटी है 10 लीटर की, 10 लीटर की, तो फिर उसके अंदर 10 लीटर पानी ही आएगा, ठीक है। पानी या फिर जो भी लिक्विड है हमारा 10 लीटर ही आएगा। अगर वो 10 लीटर से एक्सट्रैक्ट हो जाता है तो वो क्या करता है, ओवरफ्लो हो जाता है, पानी बाहर निकलने लग जाता है उससे। जैसे कि मान लो यहाँ पर अगर नलके से अगर पानी आ रहा है, ठीक है, तो फिर वो पानी बाहर निकलने लग जाएगा, है ना। ऐसे ही होता है, सेम वैसा ही होता है, ठीक है। तो उसके बाद अगर इफ दिस टैग वॉज एम्प्टी द अटेम्प्ट ऑफ द रिमूवल एंड द अंडरफ्लो एरर। अगर मान लो क्या होता है कि जैसे कि अगर ये बकेट, इसमें तो ऐसा होता है बकेट का तो चलो हो गया कि बकेट अगर फुल हो गई तो फिर वो ओवरफ्लो हो जाएगी, ओवरफ्लो एरर तब आ जाएगा। मान लो अगर जो हमारा स्टैक है इसके अंदर जो डाटा है वो 20 KB से कम है, तब क्या होगा, वो अंडरफ्लो हो जाएगा। अभी तो ओवरफ्लो था ना, अब हो जाएगा अंडरफ्लो। क्यों, क्योंकि हमें चाहिए ना कि जो हमारा स्टैक का साइज़ 20 KB होना चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम 20 KB होना चाहिए, मिनिमम हमें नहीं चाहिए भाई, हमें जितना चाहिए सिर्फ उतना ही होना चाहिए उसका वेट साइज़, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डायनेमिक साइज स्टैक, इसका मतलब क्या होगा कि जैसे मान लो एक स्टैक है, उसके अंदर जितना डाटा होगा जैसे हम डाल सकते हैं, पहली बात तो जितना, जिसमें कोई लिमिट नहीं है। लेकिन जैसे कि मान लो कि अगर इसके अंदर डाटा हमने डाल दिया इतना सा, तो ये क्या करेगा, साइज़ को डिक्रीज़ कर लेगा यहाँ तक, ठीक है। स्टैक सिर्फ इतना रह जाएगा, ये बाकी वाला इसने ये इसको डिक्रीज़ कर देगा, ये काट देगा इस चीज़ को। उसके बाद मान लो अगर हमारा साइज़, ये स्टैक इतना है और साइज़ हमारा जो डाटा है उसके अंदर इतना भर दिया हमने, तब वो क्या करेगा, उसका साइज़ इंक्रीज़ कर देगा, ठीक है। उसका पूरा जितना भी डाटा उसके अंदर ढाला जाएगा, इसके अंदर कोई भी ओवरराइडिंग कुछ नहीं होता या ओवरफ्लो अंडरफ्लो ऐसा कुछ नहीं है। इसके अंदर ये है कि इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। अब तुम चाहो तो इसको पढ़ भी सकते हो, ठीक है, पढ़ लेना, वैसे अच्छा ही है, ठीक है। बेसिक ऑपरेशन ऑन स्टैक डाटा स्ट्रक्चर। सबसे पहला ऑपरेशन होता है पुश का। पुश के अंदर क्या होता है, जब जो नया डाटा है उसको हमें अगर स्टैक के अंदर इंसर्ट करना है तो अब क्या करेंगे हम, यूज़ पुश का, ठीक है। हमने पहले भी कर रखा है। तो इंसर्ट एन एलिमेंट इनटू स्टैक। पॉप का, अगर हमें उस एलिमेंट को वहाँ से निकालना है स्टैक से, तब पॉप का टू रिमूव एन एलिमेंट ऑफ एन स्टैक। और टॉप का होता है रिटर्न्स टॉप एलिमेंट टू द स्टैक। जो भी एलिमेंट पे हम क्लिक करेंगे टॉप फंक्शन लगा के, इस एम्प्टी, ये क्या करता है, रिटर्न्स ट्रू इफ़ स्टैक एम्प्टी एल्स फॉल्स। अगर ये चेक करता है कि जो हमारा स्टैक है वो हमारा भरा हुआ है या फिर खाली है, अगर भरा हुआ होगा तो वो ट्रू, नहीं तो फॉल्स आउटपुट देगा। और इस फुल, इसके अंदर क्या होता है, इसका जो एम्प्टी वाले का उल्टा, कि अगर रिटर्न, अगर जो हमारा स्टैक है वो फुल है तो वो ट्रू, नहीं तो फॉल्स, ठीक है, उल्टा हो जाएगा इसका, सिंपल सी बात है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, और जिसका आगे वाला भाग है वो हमारे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। तो जब तक के लिए, अगर हाँ कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना, और मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है।